बिन गुरु हुआ जन्म जन्म गुरुमुख साच शब्द विचारे का गुरुमुख साच शब्द विचारेगा गुरुमुख सच बाणी प्रगट हो गुरुमुख सच बाणी प्रगट हो गुरुमुख मन भीजे बिरला पूजे का गुरुमुख मन भीजे बिरला पूजे का गुरुमुख निज घरे बसा गुरुमुख निज घरे बसा बसा हो नानक बिन गुरु हुआ नानक बिन गुरु हुआ जन्म 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 गुरुमुख जोगी जुगत पछाड़े गुरुमुख जोगी जुगत पछाड़े गुरुमुख नानक एको जाने
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੁਆ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੁਆ ਜਨਮ 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 ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾ
सतगुर भेटे महगर्भ गुबार बिन सतगुर भेटे महगर्भ गुबार महगर्भ गुबार नानक बिन गुर मुआ बिन गुर मुआ जन्म 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 नानक बिन गुर मुआ बिन गुर मुआ जन्म हार बिन गुर मुआ बिन सतगुर सेवा जोग ना हो बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए नाम पाया नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए बिन सतगुर भेटे महागर्भ गुबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुधे नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुझे छुपे दिल बाढ़ जाओ सुनने अंदर खेत खेते अंदर छुपे जन्म हार खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना फुलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ गुरु बिन घोर आधार गुरु बिन समझ न आया गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पाव
नानक बिन गुर हुआ जन्म हार। बिन गुर बिसियर डसै मारवाट। बिन गुर बिसियर डसै मारवाट। नानक गुर बिन काटे घाट। नानक गुर बिन काटे घाट। जां भज्जे ता ठीक करो। जां भज्जे ता ठीक करो। काढ़त घड़ी न जाए। नानक गुर बिन नाहि पत। जन्म हार। नानक गुर बिन नाहि पत। पत बिन पार ना पाए। जासै जन्म हार। जोगियां दा सवाल सी। सवाल सी कित कित विद जग उपजे पुरखा। कित कित दुख बिनस जाए। पिछले वीकों में सवाल आ चुका है। ते गुरु नानक ने जवाब इत्थों शुरू किया सी। गुरमुख होवे सो ज्ञान तत्व विचारे। और मैं शब्द जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी। साचे रहा समाए। जी वो शब्द किवें जपिया जाए। वो शब्द केड़ा है ते उस शब्द नाल जिस नाल ज्ञान तत्व दी विचार होंदे है। ये कोई ते गल मुश्किल बन रही है। शब्द है ज्ञान तत्व दी विचार कोई नहीं। कि हर एक नूं शब्द की पहचान भी नहीं। अज ते ये भी एक औकड़ बनी हुई, प्रॉब्लम बनी हुई। केड़ा शब्द है? बल्कि शब्द की व्याख्या बड़ी संक्षेप लाइन में गुरु ने की। कहने लगे भगतो शब्दों ही भगत जात दे जिनकी बाणी सच्ची होएगी। गुरु अमरदास साहब पातशाह जी ने भी सच्ची बाणी ते कच्ची बाणी का जिक्र कर दिता। जिथे दो चीज़ां होंगियां उत्थे पछाण की लोड़ होवेगी। जदों इको ही चीज होवे कोई पछाण की लोड़ नहीं।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਇਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੁਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਕਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਕੰਡੇ ਚੁੰਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉ ਆਵੇ। ਸਿੱਧੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦ ਤਪ ਕੀਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੁਣ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਕੋ
सतगुर शब्द बुझाए वो गुरु जी योग युक्ति दसदा है ना, वो शब्द के राही ही मिलती है। जिन्नी देर शब्द नूं ना बुझिया जाए उन्नी देर मनुख जोगी नहीं हो सकता। जंगल में बैठा जोगी नहीं, शरीर से स्वा बलन वाला जोगी नहीं, जटावा रखने नाल जोगी नहीं होगा। योग जुगत सुन आयो गुर ते, जेड़े वो जोगी ने उनके संबंध तो गुरु आखरे है। योग न बाल बड़ी बसानी, योग न कीर्त न, योग न देश देशांतर भवे, योग न ताड़ी लाई अंजन मह निरंजन रही है, योग जुगत में पाई है। योग यो बनता है जो गुरु शब्द जेड़ा है उनकी सोझी आ जाए, क्योंकि योग का अर्थ तो मिलाप है, ते मिलाप जंगलों में नहीं। जीवन की सोझी शब्द राही आउन नाल ही मिलाप। कहने लगे गुरमुख जोगी जुगत पछाने, नानक गुरमुख नानक एको जाने। ये निशाने फिर पटकदा नहीं। फिर कहने लगे बिन सतगुर सेवै जोग ना होई, बिना गुरु को पुजिया, बिना गुरु की अगवाई लिया जोगी नहीं बन सकता, मिलाप नहीं होता। क्योंकि इत्थे योग तो भाव है मिलाप, मिलाप नहीं होता। बिन सतगुरु भेटे मुकत ना कोई, बिना सतगुरु दे मिलाप दे कोई इस संसार के जंजाल तो, इन कर्मां के जंजाल तो नहीं निकल सकता। मरण की मुक्ति की गल नहीं, इत्थे जिहड़ा मनुख के दुआले एक जाल पसरे हुए है, जिहड़ा जाल जीव रूप मछली नहीं पछाण सकती। मछली जाल न जाने सर खारा असता, फिर जाल जाली रहे जाल दिन हुआ जेती घड़ी आही तेती, रस रस चोग चुबे नित पासे। अवगुणा दे जाल है। गुरबाणी में आख्या नानक अवगुण जेतने तेते गली संजीर, उन्हें गला में संगल ने जिन्हें अवगुण ने। हर अवगुण तेरी एक फाई बन के बैठा है। जे गुण होन तां कटियां ने, ना अवगुणा दे जाल नूं कौन कटे। लगे रस रस चोग चुगे नित पासे, छूट समूढ़े कवन गुणे। वो गुण शब्द विच मिल, वो गुण गुरु को मिल। ते इत्थे मसला यह है गुरु केड़ा, क्योंकि साडे दे सामने अजे जेड़ा अज दा जेड़ा असी सिद्ध बने बैठे हैं ना, जेड़े सानू ज्यादा क्याफे ते सानू ज्यादा उलझना बनिया हुई ना, वो सिद्धां नालों किते ज्यादा ने। अज तो मसला साढ़े सामने है गुरु केड़ा, गुरमुख होना, गुरु शब्द को पछाणना, ये तो अगलियां गल्लां ने। अज तो मसला है गुरु केड़ा। सीधी गल है, मैंने सतगुरु भेटे मुक्त ना कोई नहीं। फिर कहने लगे बिना सतगुरु भेटे नाम पाया ना जाए, बिना सतगुरु से भेटे महा दुख पाए। ये तो बड़ियां सरल गल्लां ने। सवाल का मसला तो यह है भी वो गुरु की पछाण किवें होवे ते फिर गुरु शब्द की पछाण किवें होवे, विचार किवें होवे। अज दा साडा दुकान सिद्धां नालों किते वड्डा होया होया। ब्राह्मण पहला आप गुरु सी, फिर उन्हें अपने नाल 6 गुरु पैदा कर लए। 6 का 6 गुरु, क्योंकि हर गुरु जो है उनकी संज्ञा तो उपदेश ही है, राधस नहीं है। जेड़ा गुरु उपदेश ही दिता कोई नहीं, वो गुरु का। जे गुरु एक होएगा तो एक उपदेश होएगा, जे 2 गुरु होंगे 2 उपदेश होंगे। रस्ते ने
ब्राह्मण ने 6 शास्त्र नाल पैदा कर ले एक एक दे राह दसे, तू पछाण ले, तू आपे ढूंढ कर ले, तू निश्चित कर, फैसला कर, तू केड़े शास्त्र दे मगर लग के जीवन बिताना। उन्हें 6 कारक, 6 गुर, 6 उपदेश, 6 रस्ते। सन्यासी उठे, उन्हें आखिया इहदे 6 ने, उन्हें 10 बना दिते। भाई साहब, भाई गुरदास जी ने बड़ी सोहनी गल एक लाइन में आखी, कहने लगे 10 नाम सन्यासियां ने 10 पंथ बना ले, वख वख उन्हां दे उपदेश, वख वख उन्हां दे रस्ते। जोगी उठिया, उन्हें आखिया इन्हें 10 बनाए ने, मैं 12 बना दे। ऐ बंदा कि गुरुआं दी गिनती बढ़ती गई, मनु की करे कोई सिद्धा नाल कते वड्डी कोई 10 नाम सन्यासियां जोगी 12 पंथ चलाए। बल्कि मैं तो हैरान होया एक बार अस की सी कि भाई गुरदास ने इस पौड़ी में बड़ी अजीब गल आख दी। कहने लगे मैं संसार की दुर्गति, संसार की गलिचता, संसार के दुखांत का जिक्र करना चाहना कि दुनिया की परेशानी कित्थों पैदा हुई। तो कितनी अजीब गल है, दुखांत पैदा कर जिथों होया उनका जिक्र करने लगे भाई साहब ने जिन्नियां लाइनां वरतियां, जिन्ने साधन का जिक्र किया, लिस्ट बनाई सारी धर्म के राह ते चलने वालियां दी। धर्म विचों उलझन पैदा हो गई, जिन्ने दुखांत हो रहे हैं धर्म विचों पैदा हो गए, धर्म नाम थले हो रहे हैं। बाबा कबीर जी ने एक तो पाई सी, जिन्हें आख्या सी कि हे काजी 10 तेरे वाल जदों मैं देखना खबर ना करे, लफज अगले पासे दीन के बोरे हैं, दीन तो धर्म नूं आख्या, धर्म दा पागल बोरा पागल, इसके लिए जी कर बाबा कबीर जी का ये ख्याल कहने लगे खबर न करे दीन के बोरे ताते जन्म अलेखी। तेरा जन्म बिरथा जा रहा है क्योंकि तू दीन धर्म विच धर्म की खबर नहीं कर रहा, दीन का बोरा हो गए तू बाबरा हो। बाबरा की कम, बाबरा कम तो करता, मैं उसकी भी कई बार की, बाबरा सारे काम करता है पर उन्हें पता नहीं होता मैं की कर रहा। बाबरा खांदा पर पता नहीं की खा रहा, कोई स्वाद नहीं मान रहा। बाबरा पहनता है, कोई पता नहीं मैं की पहन रही, सीधा पहन रही, पुठा पहन रही। बाबरा चलता है पर उन्हें पता नहीं होता मैं किधर जा रही हूं, मेरी मंजिल की करता सब कुछ पर बाबरा तो कहने लगे है दीन के बोरे तू धर्म नाम थले बहुत कुछ कर रहे हैं पर तेन पता ही नहीं की कर रहे। बस मसला था है दीन के बोरे का, दीन के बारे में धर्म का बाबा जो धर्म नाम थाले बहुत कुछ करी जाता है। अज का सिद्ध गोष्ठ में ये सिद्धां की गल अब साडे ते लागू नहीं होंदी। असीं धर्म नाम थले कितना कुछ कर रहे हैं, जिन्ना कुछ आज कर रहे हैं कभी नहीं सी हुंदा। बड़े सिंपल ते सादे लोग सन, बड़े साधारण जीवन बिताने वाले लोग सन, पर साडे नालों आत्मिक तौर पे बड़े चंगे सन। आज ते सानू इन्ना कुछ करके एक दूजे ते यही उलम पाना है कि मैं धर्मी हाँ ये धर्मी नहीं, वो कहता है मैं धर्मी हाँ ये धर्मी नहीं। एक दूजे दे कर्मां ते शक क्यों? क्योंकि कर्म एक गुरु को नहीं पूछे, किसी गुरु एक होंदा तो कोई परेशानी नहीं सी।
बड़ा सौखा, क्योंकि गुरु है ही वो जिहड़ा उपदेश करता, तो उसे दे उपदेश नूं ही पंथ आखदे ने, रस्ता आखदे। हुण कई गुरु हो गए, लाइनां लग गईयां गुरु दियां, 10 नाम सन्यासियां, जोगी 12 पंथ चलाए, दीन के बोले धर्म के नाम थले होया। ब्राह्मण ने जिथे आप गुरु सी उथे 6 गुरु नाल होर खड़े कर 6 उपदेश, उन्हें भी अपने अपने पंथ चलाए। ते की असी पिछे हटिए, पिछे रह जाइए? असी देखो उदों अगे लंघ गए। हुण ते साडे वेड़े च गुरुआं दीयां लाइनां लगियां होईयां, गुरुआं दीयां लाइनां। जे कच दा लफज ना हुंदा ते सच कहण दी लोड़ ही नहीं सी। जे कच्ची बाणी जप करन पैदा करने वाले कच्चे गुरु ना होंदे, मैं पिछले दिन अर्ज कीती सी तुहाडे सामने कि हुण पृथ्वी चंद दे नाम ते भी बाणी दीयां किताबां छप गईयां, और उनकी शक्ल, उनके बोलन का तरीका, उनके लिखण का तरीका, मैं समझदा साडे ते एक सवालिया फिकरा पैदा हो गया। क्योंकि अगे असीं कहंदे सन, देखो जी बचित्र नाटक विच नानक शब्द नहीं वरतिया होया, इसलिए वो बाणी नहीं हो सकती। बड़ी सियाणप नाल उन्होंने इस हमले नूं, इस जवाब नूं पछाड़न लई नवा हमला किया कि पृथ्वी चंद की पुस्तक छाप होनी छपी, उन्हें जिन्नी रचना है, उस रचना ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब वांगू ही उन्हें ते राग है, महला है, ते हर शब्द के अखीर ते उसी तरह नानक लफ्ज नाम है, ताकि ये ना कह सके जे बचित्र नाटक विच नानक नहीं ते ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਚੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਸੇ और कच पिच बोल दे, सतगुर की रीस से और कच पिच बोल दे से कूड़े आर कूड़े चढ़ पड़े। साढ़े सामने भी लाइना लग गई, एक नहीं ब्राह्मण गुरु है नहीं, मूर्ति भी गुरु, उसी तरह बराबर आसन लगन लग पे, उसी तरह मूर्तियों के सामने भोग भी लगन लग पे। स्थान ते जाओ, उत्थे बकायदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर प्रकाश आसन लग्या होंदा मूर्ति का फोटो। मैनूं अजे तक याद है परसिंह नाल सी इत्थे ही किसी घर कीर्तन करन जाना सी, गए अखंड पाठ की समाप्ति होनी सी, जदों उत्थे पहुंचे तो सामने की वेखिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ का भोग पै रहा है, ते नाल बिल्कुल उसी तरह उच्चा वड्डा आसन बना के फोटो रखी हुई है। ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, अखंड पाठ 2 दिन तो चल रहा है, कितने दिन विश्वास नहीं मैनू कुछ देगा, नाल एक होर आसन लगा क्या। उस बेचारे ने अपनी मजबूरी का की, क्योंकि उनके पीछे भी संपरदा खड़ी सी, कहता जी हुण तां मैं मूर्ति नहीं चुक सकता, नहीं तो मेरे ते एक्शन आ फिर साडी मजबूरी, तू भी नहीं कर सकता, असी भी नहीं, अपनी असी 2 गुरुआं दे सामने मत्था नहीं टेक सकते ते ना कीर्तन कर सकते। पता भी उत्थे जाके वेख के बेनती करके साथ लैके वापस आ गए। तेरी अपनी मजबूरी, सारी अपनी
ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਪੰਥ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ। ਪਰ ਪੜਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਆ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਆ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਭ ਕੁਮਾਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਗਰਭ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਗਰਭ ਗਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰੂਆ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰੂਆ ਜਨਮ ਹਾਰ ਜਨਮ ਹਾਰ ਜਨਮ सिद्ध बहुत ही चंगे सन। कम से कम जे गुरु नानक मिलिया उन्होंने पुछना तो शुरू कर दिता ना, पुछया तो सही ना। पर असी तो उस लाइन में खड़े हैं जिंदे बारे गुरु कहने सतगुरु पूछ ना मार्ग चाली सुती रहन विहानी। असी ते पुछते भी नहीं जी गुरु किहो जिहा है, पछाण तो गुरु को पुछ ली है, शब्द किहो जिहा है। इसे लिए भटक रहे हैं ते वख वख हो के टकराव विचों अपने अनेक अनेक रस्ते वख वख कर रहे हैं, जिनका नतीजा ये है कि साडी मंजिल अधूरी रह रही है। इन शब्दों नाल खिमा दा जा चुका। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी